सोचिए, क्या अकेलापन सिर्फ एक एहसास है या इससे कुछ ज्यादा? क्या ये इतना खतरनाक हो सकता है कि किसी की जान ले ले? आज की जो कहानी हम समझने जा रहे हैं ना, वो इसी सवाल के चारों ओर बुनी गई है। एक ऐसे चक्रव्यूह की कहानी जिसमें जो एक बार फंस गया उसका निकलना नामुमकिन है। और ये जो लाइन है ना, जो भी उसमें अकेलेपन के साथ जाता है, कमरा उसे सुनने लगता है, असल में यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। मतलब असली डर किसी भूत या चुड़ैल से नहीं है। असली डर तो अकेलेपन से है। एक ऐसा अकेलापन जो किसी अनदेखी ताकत को आपको कंट्रोल करने का मौका दे देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है साल की आखिरी रात से। सोचिए माहौल कैसा होगा। चार दोस्त पूरे 4 साल बाद अपने एक दोस्त आरफ से मिलने उसके फार्म हाउस जा रहे हैं। लेकिन ये कोई नॉर्मल गेट टुगेदर नहीं है। उनकी मंजिल शहर की भीड़-भाड़ से कोसों दूर एक बिल्कुल सुनसान वीरान जगह पर है। और जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, उन्हें फील होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रात का करीब 9 बजा है, फार्म हाउस एकदम सुनसान है और हवा में एक अजीब सी ठंडक है जो हड्डियों तक चुभ रही है। और फिर सबसे अजीब बात, उनका वेलकम करने के लिए कोई नहीं आता, सिवाय एक पुराने जंग लगे गेट के जो अपने आप चरमराते हुए खुल जाता है। ये बस एक इशारा था कि आगे क्या होने वाला है। अंदर घुसते ही बेचैनी और बढ़ जाती है। डिम सी पीली लाइट, दीवारों पर अजीब अजीब से मास्क और पुरानी तस्वीरें टंगी हैं, और इन सब के बीच में खड़ा है उनका दोस्त आरव, जो उनसे मिलकर खुश होने के बजाय उन्हें एक अजीब सी इंटेंस नज़र से बस घूर रहा है। ये दोस्तों का रियूनियन तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। और फिर पता चलता है कि इस अजीब से वेलकम की वजह क्या है। आरव, जो अब एक फिल्म डायरेक्टर बन गया है, वो असल में एक हॉरर फिल्म बनाना चाहता है, और उसके लिए उसे चाहिए एक असली, दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। तो न्यू ईयर पार्टी करने के बजाय आरव एक बड़ा ही अजीब सा गेम प्रपोज करता है, डरावनी कहानियों का कंपटीशन। चैलेंज ये है कि जो उसे सबसे डरावनी कहानी सुनाएगा वही जीतेगा। मतलब चैलेंज है एक ऐसे इंसान को डराना जो दावा करता है कि उसे डर ही नहीं लगता। तो दोस्तों में से एक कबीर ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है, चल भाई, पहली कहानी मेरी। और बस यहीं से हम कहानी के अंदर एक और कहानी की दुनिया में एंटर कर जाते हैं। तो कबीर की कहानी का हीरो है करण नाम का एक नौजवान। और करण की सबसे बड़ी खासियत, या कहूं कि कमजोरी क्या है, उसका अकेलापन। वही अकेलापन जिसकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। देखिए, करण की बैक स्टोरी ऐसी है कि उसके माँ बाप नहीं हैं। चाचा ने भी धोखा दे दिया। अब वो एक नए शहर में बिल्कुल अकेला रहता है, और यही अकेलापन उसे आने वाले खतरे के लिए एक परफेक्ट टारगेट बना देता है। क्योंकि जब कोई अकेला होता है ना, तो वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। करण की सूनी अकेली जिंदगी में अगर कोई चीज है जो उसकी दिलचस्पी जगाती है, तो वो है ऊपर के कमरे से आने वाली रहस्यमयी आवाजें। उसे पता है कि वहां एक लड़की रहती है, लेकिन उसने आज तक उसे देखा नहीं है। और ये सिर्फ आवाजें नहीं हैं, ये आवाजें ही करण के लिए उस लड़की की पहचान बन जाती हैं। रात के करीब 11:30 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आहट, फिर चूड़ियों और पायल की खनक, ताला लगने की आवाज, और कभी कभी तो कुछ भारी सा घसीटने की आवाज भी आती है। कभी वो लड़की धीरे धीरे गुनगुनाती है, तो कभी उसकी हल्की हल्की सिसकियां सुनाई देती हैं। धीरे धीरे करण की जो क्यूरियोसिटी थी ना, वो एक ऑब्सेशन में बदलने लगती है। तो एक दिन करण से रहा नहीं जाता। उसकी हिम्मत जवाब दी जाती है और वो फैसला करता है कि अब बहुत हुआ। वो सीधे मकान मालिक के पास जाकर उस लड़की के बारे में पूछेगा। और यहीं पर कहानी एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। मकान मालिक करण के सवालों का जवाब देने के बजाय उसे सीधे सीधे धमकी देता है, उससे दूर रहो, उससे मिलने की कोशिश मत करना। उसका जो बर्ताव था ना, वो साफ साफ बता रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा है। और बस यही चेतावनी करण की मामूली सी जिज्ञासा को एक खतरनाक जुनून में बदल देती है। जाते जाते मकान मालिक उसे एक आखिरी वार्निंग देता है, ऊपर मत जाना किसी भी हालत में। लेकिन हम सब जानते हैं, मना की हुई चीज इंसान को और ज्यादा खींचती है। इस चेतावनी ने करण को रोकने के बजाय उसके इरादे को और भी मजबूत कर दिया। तो फिर उसी रात करण ने फैसला कर लिया, वो उस वार्निंग को इग्नोर करेगा। आज चाहे जो हो जाए, वो उस लड़की का चेहरा देखकर ही रहेगा। और जैसे ही वो चुपके से सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है, अचानक पूरा माहौल बदलने लगता है। हवा एकदम भारी और बर्फीली हो जाती है।
ये एक सिग्नल था कि आप कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाला है। सीढ़ियों के टॉप पर पहुंचकर उसने जो देखा वो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। दरवाजे के सामने वो लड़की नहीं बल्कि कोई और ही था। एक ऐसी चीज जिसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। घुटनों के नीचे का हिस्सा धुएं की तरह घूम रहा था और चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। उस मंजर को देखकर करण को इतना जबरदस्त शौक लगा कि उसने वहीं सीढ़ियों पर दम तोड़ दिया। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। और यहां कबीर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बताता है। असली विलेन कोई भूत प्रेत नहीं था। असली विलेन था वो कमरा। जी हां, वो कमरा एक जिंदा चीज थी, एक पैरासाइट जो इंसानों के अकेलेपन को खाकर जिंदा रहता है। वो अपने किराएदार की आवाजें सीखता है, उसकी आवाजें सीखता है और आखिर में उसकी आत्मा को वहीं कैद कर लेता है ताकि अगले अकेले शिकार को फंसा सके। और यही है वो चक्रव्यूह जो कभी खत्म नहीं होता। कहानी का एंड बिल्कुल शुरुआत जैसा ही है। कुछ दिनों बाद एक नई अकेली लड़की वो घर देखने आती है और मकान मालिक उसे चेतावनी देता है, ऊपर एक लड़का रहता है, उससे दूर रहना। और वो लड़का कौन है? वो अब करण है। तो कबीर की कहानी यहां खत्म हो जाती है। लेकिन रुकिए, हमारी असल कहानी तो अभी बाकी है। चलिए वापस चलते हैं उस फार्म हाउस में जहां वो सारे दोस्त बैठे हैं। कबीर के चुप होते ही पूरे कमरे में एक अजीब भयानक खामोशी छा जाती है। दूर कहीं से सिर्फ एक कुत्ते के रोने की आवाज आ रही है। अब वो कहानी सिर्फ कहानी नहीं रह गई थी, उसका डर उस फार्म हाउस की हवा में घुल चुका था। और ठीक इसी पॉइंट पर कहानी का नैरेटर हमें एक लाइन बोलकर छोड़ देता है, साहब अभी तो सिर्फ आहट हुई है, खौफ अभी बाकी है। मतलब साफ है, ये तो बस शुरुआत थी, असली डर का सामना तो अभी होना है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या उस फार्म हाउस में भी कोई अकेला है? क्या उस मनहूस कमरे की तरह ये फार्म हाउस भी किसी के अकेलेपन को महसूस कर रहा है? कबीर की कहानी तो खत्म हो गई, पर अब असली सवाल ये है कि अगली कहानी किसकी होगी?